तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग देखें कि अवतार का कर्म पद्धति कर्मयोग का आदर्श है, जो कि भगवद गीता में उल्लेखित है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। चतुर्थ अध्याय के 23वां श्लोक कैसे होता है? गत संज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञान कर्म समुद्भवः यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। आसक्तिहीन कर्म करते हैं, मुक्त होकर कर्म करते हैं, ज्ञान सहित कर्म करते हैं एवं वो यज्ञ के लिए कर्म करते हैं। तो आचरण यज्ञ के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म अकर्म बन जाता है। कर्म का बंधन शक्ति छिन्न हो जाता है। तो यज्ञ किसको कहलाया? जो कर्म हम औरों के लिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए आसक्तिहीन होकर करते हैं, उसी को योग्य कहलाता है। औरों को कल्याण के लिए करते हैं। तो जब उस कर्म यज्ञ बन जाता है एवं उस कर्म बंधनहीन हो जाएगा। अभी प्रश्न है कि हम लोग तो सब ये यज्ञ जो करते हैं उसका इसका विश्लेषण कैसे हुआ? हमारा जो मनोभाव के अनुसार ही ना बंधन होगा। और हम लोग जो कर्म करते हैं वो तो यज्ञ नहीं होता है, लेकिन भगवान कहते नहीं, हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ भावना से करना चाहिए, जो कि भगवद गीता में चतुर्थ 24 श्लोक से 7 श्लोक में बताया। 30 तक जो भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का जो 24वां श्लोक है महत्वपूर्ण है। वो बता देते हैं कैसे यज्ञ कर्म वो हमारे फायदेमंद है। व्याख्यान किया है, जो कि बहुत प्रचलित श्लोक है, जो शिष्यजन भोजन के पहले करते हैं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवति न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो यज्ञ के लिए कर्म कैसे अकर्म बन जाता है, सुफल देते हैं, इसका व्याख्यान यहाँ पर किया है। तो जब इस मनोभाव से, किस मनोभाव से कर्म करते हैं, जब यज्ञ किया जाता है उसमें क्या होता है? ब्रह्म अर्पणम, जिससे यज्ञ किया जाता है। साधारणतः हम कैसे यज्ञ करते हैं? अग्नि से हम आहुति देते हैं, कुछ सुबह से कोई बर्तन से आहुति देते हैं,
उसमें कहलाता है ब्रह्म अर्पणम, जिससे आहुति दिया जाता है सुख शुभ इत्यादि। साधारणतः यज्ञ में जो लकड़ी का चम्मच से दिया जाता है वो अर्पण, वो ब्रह्म ही है। इस भावना से करना चाहिए। एवं जो हव्य पदार्थ है, हवि ही, तिल जौ घी आदि जो दिया जाता है वो भी ब्रह्मण है। और फिर ब्रह्माग्नो, जो अग्नि जहाँ पर ये सब दिया जा रहा है वो भी ब्रह्म रूप है। जिसे हम दुर्गा पूजा में हवन करते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित होता है। जो अग्नि है वो देवी का एक रूप है। अग्नि को ही देवी समझते हुए वहाँ पर देवी का मंत्र से आहुति दिया जाता है। ओम दक्ष यज्ञ विनाशिन नहीं महाघोराय योगिनी कुटी परिवृताय भद्रकाली दुर्गाई नमः। ये जो मंत्र है, ये मंत्र से दुर्गा देवी का आहुति कहाँ दिया जा रहा है? अग्नि में। जो नवमी का दिन अंत में जिस हवन किया जाता है वो अग्नि है, देवी का रूप। इसलिए कहा गया है जो अग्नि है वो ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्माग्नो। और ब्रह्म ना होता मतलब जो दे रहे हैं, जिसके द्वारा यज्ञ किया जा रहा है, वो कर्ता भी ब्रह्म भी है, छड़ा कुछ नहीं है। तो जिससे दिया जा रहा है, जो चीज़ दिया जा रहा है, जहाँ दिया जा रहा है, जो दे रहे हैं, सभी ब्रह्म है। इस अवस्था में जब होगा तब क्या होगा? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। तो उनका जो सब कर्म ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके कर्म सब ब्रह्म ही समाहित हो जाता है। तो उसका गंतव्य जो है, जो फल होगा, वो ब्रह्म ही मिलेगा। उसमें बंधन का कोई अवशिष्ट नहीं रहेगा। इस भावना से जब हम कर्म करेंगे तो हमारा कर्म यज्ञ में रूपांतरित हो जाएगा एवं वो अकर्म बन जाएगा। एक खास बात है। इस उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं, इस श्लोक का हम भोजन का पहले उच्चारण करते हैं। साधारणतः नियम है, भक्तगण करते, सब मठ मिशन में इत्यादि, जो अधिकांश मठ मिशन में होता है, ये भोजन के पहले मंत्रोच्चारण होता है। यहाँ पर जो भोजन जो कर्म है वो भी यज्ञ रूप से अगर करें तो भोजन भी हमारे कोई बंधन उत्पादन नहीं करेगा। ये उद्देश्य है। तो ब्रह्मार्पण हम यहाँ पर कैसे भोजन करते हैं? हम हाथ से भोजन करते, हाथ से खाते हैं, तो हाथ भी ब्रह्म है। इसे चिंतन करना है। जिससे हम भोजन करें, हाथ से, चम्मच से, जैसे हम भोजन करें वो ब्रह्म ही है। सर्वतः पानी पाद, जो हमारा हाथ पैर सभी तो भगवान ही है। और ब्रह्म हवि जो दिया जा रहा है, तो जो भोजन हम लोग अर्पण करते हैं, यहाँ पर हवि क्या है? जो भोजन हम लेते हैं और फूड, वो भी ब्रह्म ही है। वाज्य में ब्रह्म है। एवं हमारे जो अग्नि, जहाँ पर ये भोजन हमारे उदर में जाते हैं, वो भी ब्रह्म है, कहलाते जठराग्नि। तो ब्रह्म कैसे हुआ? भगवान कहते हैं अहम विषान और भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित प्राणापानो समायुक्त पानापानो समायुक्त पचम में अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का जो भोज्य है हम उसको पचाते हैं। कहाँ पर? जठराग्नि बनकर, विश्वान अग्नि बनकर। तो जिस जठराग्नि में हम लोग भोजन
आहुति रूप से दे रहे हैं वो भगवान ही है, ब्रह्म ही है। एवं तो जो दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ममई वांशो जीवो लोके जीवभूत सनातन, जीव है वो मेरा ही अंश है। तो जो दे रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जहाँ पर दे रहे हैं सभी ब्रह्म है। तो इसी जब कर्म होगा तो उसका कभी बंधन नहीं होगा। यज्ञ शिष्ट सिन्ह संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ रूप से जब ये कर्म किया जाएगा तो इससे हमारा कभी बंधन का कोई अवसर नहीं रहेगा। तो हमारी जो भोजन प्रक्रिया है वो देखिए, हम लोग भोजन करते हैं, जो भोजन को दिया जाता है, अगर हम ये सोचें कि हमारा उदर पूर्ति के लिए भोजन कर रहे हैं कि हमारा रसना का, जिह्वा का सुखार्थ भोजन कर रहे हैं, ये एक उद्देश्य है। और दूसरा है जो भोजन कर रहे हैं उसमें तो हमारा उदर पूर्ति होगा, जीवा का जो सुख अनुभूति वो तो होगा ही, लेकिन हमारा उद्देश्य ही नहीं है। यार बाई प्रोडक्ट हमारा उद्देश्य है इसको अर्पण बुद्धि से किया जाए तो ये यज्ञ बन जाएगा। भोजन क्रिया भी यज्ञ बन जा रहा है, सिर्फ हमारा मनोभाव का फर्क से। वी आर डूइंग द सेम थिंग। लेकिन जब ये मंत्र उच्चारण करके इसके ऊपर ध्यान रखते, अधिकांश हम ध्यान में नहीं रखते हैं, रूटीन से करते हैं, लेकिन रूटीन करने के बजाय इसको अर्थ समझ कर अगर हम करें, इसका क्या महा अर्थ है कि जो कर्म हम कर रहे हैं ये कुछ पावन कर्म है, ये यज्ञ है, ये हवन जैसा है। और ये हवन में आहुति देने से क्या होता है, हमारे सुफल मिलता है। जैसे दुर्गा पूजा में जब हवन करते हैं आहुति से क्या हमारी भक्ति मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम करें तो इसका फल ब्रह्म ही होगा। सब कुछ ब्रह्ममय है, उसमें कोई हमारा और दूसरा कुछ नहीं है। तो हमारे प्रत्येक कर्म अगर इसी बुद्धि से किया जाए तो वो कर्म यज्ञ बन जाता है। यही है फर्क। जो प्रत्येक कर्म पर पीछे अगर इसी मनोभाव है, जैसे हम भोजन का पहले उच्चारण करके करते हैं, वैसे ही हमें जो कुछ हम कर रहे हैं वो यज्ञ भावना से किया जाए। मेरे लिए नहीं, मेरे स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, मेरे जीवा के सुख के लिए नहीं, ब्रह्म बुद्धि से करें। सिर्फ ओरिएंटेशन ऑफ आवर मेंटल एटीट्यूड। कर्म वही रहेगा, भोजन वही रहेगा, जो भोजन कर रहे हैं वही रहेगा, सब कुछ सही है, फिर मनोभाव का थोड़ी सी फर्क। तब हमारे कर्म अकर्म बन जाता है। जो कर्म हमें बंधन में फंसा देते थे वो कर्म हमारे मुक्ति का उपाय बन जाएगा। इस तरह अगर हम प्रत्येक कर्म यज्ञ भावना से करें तब हमारे जीवन मुक्ति का प्रांत में पहुंच जाएंगे। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।